चर्चा थी कि केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं, उससे पहले घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन बन गए। सच को आज साबित करना बड़ा कठिन है। लोग झूठ पे ज्यादा बह जाते हैं। चिल्ला के बोल दो झूठ हो जाता है। हाँ, चिल्ला के बोल दो, 10 बार बोल दो, 20 बार बोल दो। सीएम ने कहा कि इस बार वो घोषणा पत्र समिति जैसे चीजों से दूर रहेंगे, वो नहीं आना चाहते। लास्ट टाइम वो उसके चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व में समिति बनी थी। समझ गए हैं श्रीदेव जी कि मुझे तो बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी पकड़ा दिया है। पता नहीं 5 महीना चलेगा, 4 महीना चलेगा। मोदी जी कल आए थे, अमित शाह जी भी 14 तारीख को फिर से आने वाले हैं, फिर से अगले महीने मोदी जी फिर आ रहे हैं। कुछ बड़ा होने वाला छत्तीसगढ़ में। कल उन्होंने इशारा किया कि किसी को बख्शेंगे नहीं। और इनके चेहरे में कालिक पोतने के लिए भी आतुर हैं, और इनके चेहरे में कालिक पुत गई है। सारा काला चेहरा इनका सामने आ गया है। फिर भी बेशर्मी भरे शब्दों में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछली बार कर्जा माफी एक बड़ा ब्रह्मास्त्र था कांग्रेस के लिए, तो इस बार क्या बीजेपी भी कर्जा माफी जैसे कोई ट्रिक यूज करेगी या फिर कर्जा माफी जैसा कोई ब्रह्मास्त्र तीर छोड़ेगी? ये बहुत गाल बजा रहे हैं ये यहाँ के मुख्यमंत्री कि मैंने 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। पाटन इस आपसे छूट जाएगा, फिर तो आप संगठन के मतलब बड़ी जिम्मेदारी पे हैं, लगातार दौरे पे रहेंगे, बस्तर से लेकर सरगुजा कोने कोने जाएंगे, तो फिर पाटन छूटेगा। फिर इस बार बहुत चर्चा थी कि पाटन जाएंगे आप। और ये भी बता दूं मैं, जो धान खरीदी कर रहे हैं उसके बोरे का पैसा, सुतली का पैसा, मुद्दे बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे हैं, सब केंद्र सरकार दे रही है। और लोगों के विश्वास में हम लोग धोखा ना दें। वो जब विश्वास कर रहे हैं तो उसके विश्वास पे खरे उतरे। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है, और सबसे बड़ी बात हमारे दुर्ग के लिए रही कि दुर्ग सांसद विजय बघेल को इस घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाया गया, यानी कि चेयरमैन बनाए गए हैं। इनके नेतृत्व में ही पूरा घोषणा पत्र तैयार होगा, यानी कि बीजेपी कौन कौन से मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी का एजेंडा क्या होगा चुनाव में 2023 में, वो विजय बघेल जी तय करेंगे। संसद जी, पहले तो बधाई हो। चर्चा थी कि केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं, उससे पहले घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन बन गए। मैंने तो कभी नहीं कहा केंद्रीय मंत्री बनूंगा। चर्चा थी। चर्चा तो रहती है और चर्चा तो हमेशा रही है, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा दायित्व दिए पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं ने। मैं माननीय अध्यक्ष अरुण साव जी का, हमारे चुनाव प्रभारी सम्माननीय ओम माथुर जी का, चुनाव सह प्रभारी सम्माननीय मनसुख मांडविया जी का, और सभी सम्माननीय नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कितना बड़ा दायित्व मुझे दिए हैं, और हम लोग टीम वर्क से काम करेंगे। टीम वर्क में काम कर कर उनके सलाह के अनुसार, सबके सलाह के अनुसार, सबको साथ लेकर, सबका विश्वास के आधार पर हम लोग ये संकल्प पत्र के रूप में घोषणा पत्र बनाएंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यही घोषणा पत्र समिति है जिसने कांग्रेस को 2018 में बड़ी जीत दिलाई थी। मतलब घोषणा पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होते चुनाव में, तो आपके लिए एक चैलेंज भी होगा और एक प्रायोरिटी भी होगी कि कैसे इस घोषणा पत्र तैयार करेंगे आप। बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये चुनाव में एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में चुनाव घोषणा पत्र होता है, और लोग इसका इंतज़ार करते हैं। अब सभी वर्ग जागरूक हो चुके हैं, सभी देखते हैं कि मेरे लिए क्या वादे चुनाव में किस पार्टी ने क्या किया है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारे नेतागण कहते हैं, अटल जी भी कहते थे, अडवाणी जी भी कहते थे, हम लोग पंडित दीनदयाल जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। और लोगों के विश्वास में हम लोग धोखा ना दें। वो जब विश्वास कर रहे हैं तो उसके विश्वास पे खरे उतरे। इन संकल्पों के साथ हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज चल रही है, और सभी प्रदेश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसी आधार पर हम लोग घोषणा पत्र का निर्माण किया करते हैं। आज अगर मुझे दायित्व दिए हैं तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, और जैसे हमारा संकल्प है, हमारे नेताजी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो पूरी तरह झलके इस घोषणा पत्र में। उसके लिए सभी वर्गों से हम सलाह लेकर, सभी दायित्व निभाने वाले लोगों की सलाह लेकर, पूरे समिति के सदस्यों को, सह संयोजक हमारे जो अनुभवी राम विचार जी हैं, अनुभवी अमर अग्रवाल जी हैं, अनुभवी शिवरतन शर्मा जी हैं, ये सभी मिलकर, और अनुभवी लोग सदस्य के रूप में हैं, और युवा वर्ग को भी और समाज के लोगों को भी इसमें समाहित किया गया है, महिला वर्ग भी है। तो ये हम लोग
लोगों की भावनाओं के अनुरूप हम अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो भी सत्य कर सकते हैं, सच में कर सकते हैं, उस आधार पे हमारा घोषणा पत्र जो करने वाले घोषणा जो काम होंगे वही घोषणा करेंगे। जी। आप हमेशा से देखें कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और दूसरे तरफ देखें कि कांग्रेस के डीएनए में है कि वो कहती है उसको बिल्कुल नहीं करती, और जो नहीं कहती है उसको ही करती है। अब 2018 का इनका घोषणा पत्र देखिए, हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग हताश है, निराश है, और अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि कैसे हम इनके झूठ के पुलिंदे पर विश्वास कर लिए, और इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, और इनके चेहरे में कालिक पोतने के लिए भी आतुर हैं, और इनके चेहरे में कालिक पुत गई है, सारा काला चेहरा इनका सामने आ गया है। फिर भी बेशर्मी भरे शब्दों में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछली बार कर्जा माफी एक बड़ा ब्रह्मास्त्र था कांग्रेस के लिए, तो इस बार क्या बीजेपी भी कर्जा माफी जैसे कोई ट्रिक यूज करेगी या फिर कर्जा माफी जैसा कोई ब्रह्मास्त्र तीर छोड़ेगी? कर्जा माफी भी तो आधे अधूरे है। आपका भी होगा? मेरा भी हुआ है, लेकिन आधे अधूरे हैं सबके। सभी बैंकों के सभी कर्जे, ये क्या है, मात्र जिला सहकारी बैंक में जो कर्ज है वो माफ हो गए, और तत्काल वाला हो गया, दीर्घकालीन को छोड़ दिए। तो ये क्या है, ढकोसला है? बीजेपी सबको कर देगी? कर देगी नहीं, हम तो घोषणा पत्र अभी बनाए नहीं है ना, घोषणा किए नहीं है ना। ये प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा, प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा। लोग जानना चाह रहे हैं कि घोषणा पत्र चेयरमैन बोलेंगे। किसानों के हित में हमेशा मोदी जी ने सब अच्छे काम किए हैं। आप देख लीजिए, ये बहुत गाल बजा रहे हैं ये यहाँ के मुख्यमंत्री कि मैंने 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। उसके पीछे मोदी जी का कितना बड़ा सहयोग है, केंद्र सरकार की कितना बड़ा सहयोग है। 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल ने खरीदा, और उसको चावल बनाने के लिए 93 लाख मीट्रिक टन धान की आवश्यकता पड़ी। तो सब तो वहीं ले लिए ना। आपके पास क्या बचा? आपके पास 17-18 लाख मीट्रिक टन अगर बचा है तो आपको उसको पीडीएस में देना है, और उसकी सारी राशि किसानों के खाते पे गई। मोटा धान का 2040 और पतला धान का 2060 एक मुश्त राशि गई। और ये जो सपने दिखाए किस्तों का, ये जो बोनस का 2500 रुपया का, तो 2500 रुपया आपका कहाँ है? उसमें 2040 तो मोदी जी का हो गया, केंद्र सरकार का हो गया। ये बात को आप पब्लिक तक पहुंचा नहीं पा रहे क्या? मतलब उस पर बेच नहीं पहुंचा रहे हैं, उस तरीके से नहीं पहुंच पा रहे। पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या है, सच को आज साबित करना बड़ा कठिन है। लोग झूठ पे ज्यादा बह जाते हैं। चिल्ला के बोल दो झूठ हो जाता है। हाँ, चिल्ला के बोल दो, 10 बार बोल दो, 20 बार बोल दो, बड़े बड़े पोस्टर लगा दो, बैनर लगा दो। तो ये हमेशा से होता रहा है, हर युग में होता रहा है। सत्य को बहुत कठिनाई होती है, सत्य को बहुत परीक्षाएं देनी होती है, लेकिन सत्य कभी भी हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, और एक दिन सत्यता साबित होती है। आज हो गई है। और ये भी बता दूं मैं, जो धान खरीदी कर रहे हैं उसके बोरे का पैसा, सुतली का पैसा, मुद्दे बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं, सब केंद्र सरकार दे रही है। जो सोसाइटी को हम कमीशन देते वो भी पैसा दे रही है। मिलिंग का पैसा 80 रुपया दे रही है। तो क्या है इनके, ये क्या दे रहे हैं? टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस बार वो घोषणा पत्र समिति जैसे चीज़ों से दूर रहेंगे, वो नहीं आना चाहते। लास्ट टाइम वो उसके चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व में समिति बनी थी, घोषणा पत्र तैयार हुआ था, एजेंडे तय हुए थे। इस बार वो मना कर दिए हैं। मना कर दिए है। वो बहुत जीनियस हैं, दिमाग वाले हैं, उनको तो बेवकूफ़ बनाया गया। डिप्टी सीएम तो बनी गए हैं। हमेशा बेवकूफ़ बनते रहे। डिप्टी सीएम होता क्या है, क्या है ये? तो ये सब चीज़ें समझ गए हैं सिंहदेव जी कि मुझे तो बेवकूफ़ बनाने के लिए टाफी पकड़ा दिया है। पता नहीं 5 महीना चलेगा, 4 महीना चलेगा, चुनाव तक मेरा यूज़ करेंगे लोग। चुनाव के बाद फिर यही ढर्रा चलेगा, ये भूपेश बघेल या इसके जैसे लोग आएंगे, फिर सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को झोला और अटैची पहुंचाएंगे। फिर ये मस्त मुख्यमंत्री रहेंगे। भ्रष्टाचार कितना भी होता रहे, छत्तीसगढ़ डूबे, छत्तीसगढ़ के लोग हताश रहे, ये जान गए हैं। ये घोषणा पत्र बनाए थे इसलिए इनको दर्द था, पीड़ा थी, इसीलिए बार बार चिट्ठी लिखते रहे मुख्यमंत्री को कि हम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जो घोषणा पत्र में दिए वादे उसको पूरा करें। क्या हालत की उनका? उस चिट्ठी को कचरे पेटी में डाल दिए।
और अभी भी ये खुश थोड़ी है। टी.एस. सिंहदेव जी के उप मुख्यमंत्री बनने पर क्या खुश है या क्या? आप पूछे हैं? ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं। अरे गले लग के बधाई दो ना अगर खुश हो अगले दिन तो। गए थे फूलमाला लेके। अरे अगले दिन गए थे हम लोग जब ट्वीट किए ना, जब अब हद हो कौन गई। जगह से आप? अरे वो तो दिल्ली में थे ना एक साथ, क्यों नहीं दिए वहाँ? फोटो वहां से आनी थी। फोटो आना से आनी थी, तत्काल आनी थी। जब सब लोग बोले होंगे, कुछ लोग बोले होंगे अरे जान है भाई, हंसी उड़ रही है। आपको बताएंगे कोई ऐसी सब गए। जानकारी? आपको जानकारी होगी इसकी? मेरे को तो, मैं तो उसके लिए तो अंतर्यामी हूँ। वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, कैसे करेगा, क्या करेगा, सब जानता हूँ मैं। पाटन इस आपसे छूट जाएगा फिर तो। आप संगठन के मतलब बड़ी जिम्मेदारी पे हैं, लगातार दौरे पे रहेंगे, बस्तर से लेकर सरगुजा कोने कोने जाएंगे, तो फिर पाटन छूटेगा। फिर इस बार बहुत चर्चा थी कि पाटन जाएंगे आप। वो जवाबदारी पार्टी की है। पार्टी जो दायित्व देगी, जो जिम्मेदारी देगी, उसका वहन करना हमारा कर्तव्य। हम लोग पार्टी के दोनों चीजें सिपाही, मैनेज हो जाएगी आपसे। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। अब पार्टी भविष्य में जो सोचे, हम तो वर्तमान पे जीते हैं और वर्तमान जो करेगा अच्छा करेगा। चर्चा की मोदी जी कल आए थे। जी, मोदी जी कल आए थे। अमित शाह जी भी 14 तारीख को फिर से आने वाले हैं। फिर से अगले महीने मोदी जी फिर आ रहे हैं। कुछ बड़ा होने वाला छत्तीसगढ़ में। कल उन्होंने इशारा किया कि किसी को बख्शेंगे नहीं। जरूर बड़ा होना ही है, बड़े लोग आएंगे तो बड़ा होगा। कल मोदी जी आए, इतना बड़ा जलसा हुआ, ऐतिहासिक फिर थी वो। लोग लाइन लगे थे। रायपुर के कोने कोने में लोग घूम रहे थे, पहुंच नहीं पाए बेचारे, बरसते पानी में आए और दूर दूर से आए, हर कोने से आए। क्यों? क्योंकि मोदी जी ऐसे नेता हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों के दिल में रचे बसे हैं। हिंदुस्तान ही क्या, पूरे विश्व के लोग उनके लिए आंखें बिछाए, पलके बिछाए बैठे रहते हैं। उनको इतना सम्मान मिलता है। ऐसे नेता हमारी धरती पे आए, आतुरता से इंतजार थी और उस इंतजार का प्रतिफल रहा कि लाखों लाखों लोग गलियों में, कई घूम गए हैं। मेरे क्षेत्र के भी हमारे बुजुर्ग घूम गए हैं। थाना में जब गया तो 10-10 लोग गुमशुदगी की वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाए थे। कुंभ के मेले तो जैसा ये जन सैलाब कुंभ का मेले जैसा जन सैलाब था। किसी बात की चिंता नहीं थी लोगों को, सिर्फ एक दर्शन हम अपने नेताओं को देख लें, इस बात के लिए लोग आए थे। जिम्मेदारी मिलने के बाद पहला दौरा और पहला वर्ग कौन सा होगा जिसको आप प्रभावित करेंगे? पहला दौरा और पहला वर्ग वो तो समय बताएगा। बैठेंगे, अभी सबके साथ मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद चर्चा करेंगे। जो निर्देश मिलेगा नेताओं का, उसके अनुसार हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। थैंक यू, शुभकामनाएं विजय बघेल जी आपको। ये थे विजय बघेल, सांसद दुर्ग के, और अब जो है घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन बन गए। बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है। यानी इनके घोषणा पत्र पर ही पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। देखने वाली बात यह है कि घोषणा पत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं जिससे बीजेपी को टर्निंग पॉइंट मिले और बीजेपी चुनाव जीत जाए। धन्यवाद।